नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 5 दिन के ब्रेक के बाद में 5 अगस्त से क्लासेज वापस शुरू कर रहे हैं। इसमें अब हम जो है चर्चा करेंगे, क्लासेज लेंगे आर्थिक समीक्षा की। कहाँ उपयोगी रहेगी? देखो, नाम आर्थिक समीक्षा है राजस्थान की, परंतु इसमें आर्थिक जो डाटा है, इकोनॉमिकल डाटा, आर्थिक आंकड़े, उसके अलावा इसमें और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये RS प्री जो एग्ज़ाम है अक्टूबर में प्रस्तावित, उसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम है उसके लिए, इन दोनों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। वहाँ तो इस आर्थिक समीक्षा से आपको RS प्री में 7-8 सवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर में 10 से 15 सवाल GK वाले पेपर में, और RS मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड, उसके अलावा और कोई एग्ज़ाम है जिसमें राजस्थान की भूगोल, कृषि, वहाँ से डाटा बनते हैं, तो भूगोल है, इकोनॉमिक है, तो वहाँ पर ये उपयोगी रहेगा। इसके जो नोट्स है, यानी मैं नोट्स बनाऊंगा इसके, चूँकि ये जो किताब है ना, ये यानी अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालें, जैसे ये प्रिंट आउट हमने निकाला संजय पाल जी सर ने, और 300 पेज से ज़्यादा का जो है ये बाइंडिंग करके मैटर बना है, तो इसको हम पढ़ने बैठते हैं तो आपको काफ़ी बोरिंग लगता है। मगर मैं आपको इसके नोट्स बना के, नोट्स के माध्यम से करीब 25 से 30 क्लास, मुझे लग रहा है इतनी तो हो जाएगी, 20 से 25 क्लास जो है उसमें हम इसको 15-20 दिन में डेली आधे घंटा पढ़ेंगे तो हम कवर कर लेंगे। आपको याद भी करा दूंगा साथ में, और जो नोट्स है वो भी जैसे क्लास होगी वैसे ही जो 2 पेज 3 पेज के नोट्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने भी इसके शुरुआत की है, श्री गणेश किया है, जैसे आर्थिक समीक्षा और ये डाटाज वगैरह जो है, तो ये जैसे ही नोट्स रेडी होते हैं वैसे वैसे आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलते जाएंगे। क्लास हुई, तुरंत उसके नोट्स भेज दिए। फिर जो कमांड नोट्स तैयार हो जाएंगे 15-20 दिन में, तो आपको यस गुरु एप्लीकेशन जो है वहाँ पर आपको नोट्स वाले फोल्डर में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ भी हमने इसकी तैयार कर रखी है, बहुत शानदार प्रश्न जो है, मैंने खुद ने इनको पढ़े अच्छे से, काफ़ी शानदार लगे। और ये यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर है। संजय पाल जी सर ने खुद ने पेज टू पेज, आप जैसे आपको हालांकि कैमरे पे दिखाई नहीं देगा शायद, मगर यहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ देखो सब जगह अंडरलाइन किया हुआ है, और जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया ना वहाँ से प्रश्न जो बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए, जैसे सामाजिक सेवाएं, ठीक है, हर जगह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 7 जनवरी 2014 कार्यक्रम कब शुरू हुआ, कितने जिलों में, तो इस प्रकार से नाम इसका आर्थिक समीक्षा है, परंतु यहाँ से बाकी GK के जो सवाल है वो भी बनते हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो क्लासेज आपको इसी YouTube चैनल पर मिलेगी। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेवें, प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, उसमें आपको इसके वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ की बात हो गई, नोट्स की बात हो गई, वीडियोस की बात हो गई। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा ये जारी की जाती है। आर्थिक समीक्षा जो है वो है वर्ष 2022-23, यानी अभी चल रहा है 2023 अगस्त, ये मार्च में प्रस्तुत हुई थी। तो आप सोचिए कि 2022 से लेके 2023 तक का जो वित्तीय वर्ष था, यानी कि मार्च तक जो है, उस घटनाक्रम को 2022 का पूरा साल और 2 महीने इसके, यानी जो पूरा 1 साल था उसकी घटनाक्रम जो है इसमें है, डाटाज है। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आप याद रखें, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा। इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे? पहले तो इसमें आर्थिक विकास के मुख्य सूचक और सारांश दे रखा है। सारांश में ही बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, अभी हम देखेंगे। आप एकदम धैर्य से, आराम से जो है इसको समझने का प्रयास करें। फिर पहला जो है इसका पार्ट, यानी इसमें कुल 11 है, इसमें 11 लेसन है, 11 अध्याय है। ठीक है, तो 11 अध्यायों के 15 टेस्ट पेपर और 2 बजट के, यानी 17 टेस्ट पेपर, यानी करीब 600-700 सवाल यस गुरु एप्लीकेशन पर टेस्ट अपलोड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। 99 की टेस्ट सीरीज है, उसमें अभी टेस्ट की PDF जो है वो डाउनलोड के लिए नहीं है। मैं संजय पाल सर से डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि वो भी आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल करवा सकें, कोशिश रहेगी। तो वृहद आर्थिक प्रवृत्तियाँ, इसमें घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, ये सब। फिर देखो कृषि और संबद्ध क्षेत्र, ये आ जाएगा। मानसून, इसमें भी जहाँ से GK के, कॉमन GK के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो हम सब लेंगे।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सब पशुपालन, डेयरी, तो सब चीज़ें इसमें आ जाएगी, पशु गणना वगैरह, मत्स्य वानिकी, वन के डाटा, पर्यावरण, टोटल लेटेस्ट डाटा और प्रामाणिक। प्रामाणिक ये इसलिए है कि भाई सरकार ने जारी किए हैं, इसको कोई चैलेंज नहीं है। इसको चैलेंज करते हैं तो फिर क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ग्रामीण विकास है, पंचायती राज है, आधारभूत संरचना है, औद्योगिक विकास है, निवेश है, ये रिको, राज, सिको वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, खादी, तेल, प्राकृतिक तेल। तो इसमें देखो जियोग्राफी, खनन, ये जियोग्राफी के टॉपिक भी कवर हो रहे हैं इसमें, जो खनिज वगैरह है हो रहा है। लेटेस्ट डाटा है, कितने प्रकार के खनिज है, 81 प्रकार के, उसमें से 58 का दोहन हो रहा है, उसमें से 17 जो है वो धात्विक है, उसमें से जो 39 जो है वो अधात्विक है, 3 है वो खनिज ईंधन है, और बाकी जो है वो मतलब गौण खनिज है, ठीक है। फिर अगला अध्याय जैसे मान लो आधारभूत संरचना, इसमें ऊर्जा, सड़क, परिवहन, रेलवे, तो ये सारे टॉपिक आप जियोग्राफी में, इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, वही है इसमें। डाक, दूर संचार, तो यहाँ पहले बेसिक दे रखा है, फिर नए डाटा दे रखे हैं। पर्यटन, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगा, देवस्थान है, ठीक है। और फिर शहरीकरण और शहरी विकास है, आवासन मंडल है, बुनियादी सामाजिक सेवाएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, आयुर्वेद, परिवार कल्याण, ठीक है। अन्य सामाजिक सेवाएं, जलापूर्ति, मिड डे मील, बाल अधिकार वगैरह सब योजना, इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम, वित्त और विकास के नए अन्य संसाधन, राजकोषीय प्रबंधन वगैरह सब चीज़ें। और फिर है सांख्यिकी, परिशिष्ट, सतत विकास लक्ष्य, जो 2030 तक 17 लक्ष्य है वो। तो शुरू करें, अब आप तैयार हो गए मेरे ख्याल से। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि केवल ये बोरिंग डाटा नहीं है, यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो आप आराम से धैर्य से पढ़ेंगे तो आनंद आएगा आपको। आर्थिक समीक्षा, तो पहली बात ये ध्यान में रखें, कौन जारी करता है? आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, सांख्यिकी विभाग के द्वारा ये जारी की जाती है। दूसरी बात, राजस्थान सरकार के बुनियादी सिद्धांत क्या है? सरकार के जवाबदेही, ठीक है, और प्रभावशीलता और समावेशिता, सभी लोगों को, सभी वर्गों को इंक्लूड करना। अकाउंटेबिलिटी हो गया, प्रभावशीलता और समावेशिता। आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, अब यहाँ से पहले पेज से, नोट्स का पहला पेज है, और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में भी मैंने कहा था, जैसे विदेश नीति हो, चाहे हमने मानवाधिकार आयोग, आरपीएससी, विदेश व्यापार, वो सब पढ़े और कहा था कि पहले पेज से क्वेश्चन आ सकते हैं, और आए थे। जैसे एक तो वो जो है ग्रीन लंग्स, तो वो तो अपने नोट्स में स्पष्ट था, और एक कठिन क्वेश्चन जो वो माना गया था डीप, फिर भी वो मिला था, कई क्वेश्चन थे। तो यहाँ से भी, इस पेज से भी आप यकीन रखना कि क्वेश्चन बनेंगे। पहला प्रश्न या पहला फैक्ट, आपको ज़्यादा फैक्ट याद नहीं करवाऊंगा, थोड़े थोड़े हम याद करेंगे टुकड़ों में। देखो, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी राजस्थान का सकल का मतलब टोटल, जिसमें खर्चे निकाले नहीं हैं, कुल आमदनी, ये मान लो कि जैसे एक परिवार की आमदनी होती है ना, खर्चे मत निकालो उसमें से, टूट फूट लागत वगैरह, तो ऐसे सकल यानी टोटल, ग्रोस। सकल राज्य का, राजस्थान का घरेलू यानी उसकी सीमा के अंदर जो उत्पाद हुआ, कुल उत्पादन हुआ, उत्पादन का मतलब केवल कृषि का ही नहीं है, सेवा वगैरह हर चीज़ का जो कमाई हुई कुल, तो वो जो है कितनी है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, सकल होता है एक होता है शुद्ध, एक तो होता है सकल यानी टोटल, और शुद्ध में क्या होता है? शुद्ध में खर्चे निकाल दिए जाते हैं। और मूल्य ह्रास जो होता है, जैसे मूल्य ह्रास का मतलब, मान लो आपने कोई मोबाइल खरीदा, अभी 20,000 का है, क्या अगले साल भी वो 20,000 का है? आपने कोई ट्रैक्टर खरीदा, इस बार मान लो 15 लाख का आया, क्या 5 साल बाद या 2 साल बाद या अगले साल वो 15 का थोड़ी है, कम हो गया ना, तो मूल्य ह्रास को घटाया जाता है, ठीक है। तो वो फिर रह जाता है शुद्ध। तो घरेलू उत्पाद जो है, इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो सकल और एक शुद्ध, तो आप समझ गए होंगे, ग्रोस और एक नेट, ठीक है। कटा के जो बचता है वो शुद्ध रहता है पीछे, क्लियर। जैसे मान लो डब्बे सहित वजन हो किसी चीज़ का, और डब्बे को निकाल दें तो ओरिजिनल वजन, ऐसे। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो स्थिर मूल्यों पर और एक प्रचलित मूल्यों पर। स्थिर मूल्य मतलब सरकार ने एक वर्ष तय कर रखा, आज से 10-12 साल पहले का। ये वर्ष भी आप याद रखना, कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई स्थिर मूल्यों का वर्ष कौन सा है, तो 2011 एकदम जनगणना वाला वर्ष आपको याद रह जाएगा, 2011-12 उस समय
का जो मूल्य था उस समय के अनुसार कितना है और आज के अनुसार कितना है। तो स्थिर मूल्यों पे और प्रचलित, प्रचलित का मतलब वर्तमान में आज की स्थिति में क्या भाव है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मान लो आपने किसी को 10,000 रुपये दिए, हम कहेंगे आज से 20 साल पहले दिए तो कहेंगे उस समय 10,000 की वैल्यू अलग थी, आज के 50,000 1 लाख जितने हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो उस हिसाब से ये वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ याद रखना, एक तो सकल और एक शुद्ध। सकल में भी 2 और शुद्ध में भी 2। क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि वर्ष भी ये तुलना करते हैं कि भाई 18-19 में इतना था, 19-20 में इतना, 20-21 में इतना, 21-22 में इतना, और 22-23 में अनुमानित इतना। देखो 22-23 का अभी अनुमानित ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जैसे ये मार्च में मान लो प्रस्तुत कर दिया तो फिर वो पूरा निकाल नहीं पाते हैं, टाइम लगता है ना डाटा आने में। तो इसलिए 21-22 के प्रश्न ही बनते हैं। 22-23 का अनुमानित है, तो अनुमानित का कम चांसेज होता है कि भाई जरूरी नहीं कि वो सटीक उतना ही रहे, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये एकदम सटीक निकाला हुआ डाटा है 21-22। इससे पहले का फिर इतना हम याद नहीं रख पाते और इतना वो पूछते भी नहीं है, और ऐसे पूछ लेंगे फिर तो फिर वो लगभग सभी के गलत होगा, ठीक है। तो आप 21 और 22 के याद रखें, ठीक है। यह है 22-23 और डाटा 21-22 करेंगे। अब देखो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 7,38,922 करोड़, ये आपको डाटा रट लेना है। स्थिर के ऊपर हमेशा कम रहेगा, सीधी सी बात है ना भाई। जो चीज़ आज मान लो 100 रुपये में आ रही है, क्या 10 साल पहले में 100 में आ रही थी? क्या नहीं आ रही थी ना। 10 साल पहले आप भाव देखो पेट्रोल के क्या भाव थे ना। तो इस हिसाब से हमें ध्यान रखना कि स्थिर मूल्यों पे हमेशा कम रहेगा और प्रचलित मूल्यों पे या वर्तमान मूल्यों पे ज़्यादा रहेगा। ये बात एक तो क्लियर। तो ये आपको 738 ऐसे याद रख लो, 7,38,922 करोड़ सकल घरेलू राज्य उत्पाद स्थिर मूल्यों पर है, ठीक है। 7,38,000 करोड़, 7 लाख करोड़, केवल 7 लाख नहीं है, 7 लाख करोड़, ठीक है। और प्रचलित मूल्यों पर यानी ये तो ज़्यादा ही होगा, स्वाभाविक है। तो अब के हिसाब से है 12 लाख करोड़, 7 लाख 12 लाख। पहला डाटा तो याद रख लो 7 लाख करोड़, करोड़ों में है मामला सारा। अब शून्य उन्हें लगाते रहना फिर, है ना। अपने को तो परीक्षा में आपको ये मिलेगा सीधा 7 लाख, कहीं 8 लाख, ऐसे 9 लाख, ऐसे पॉइंटों में ऐसे करके गैप रहेगा। ऐसे मत सोचना कि 922 कर दिया फिर अगला 923, 924, इतना नहीं रहेगा। तो 7 लाख 12 लाख, 7 लाख 12 लाख, क्लियर। 738 12 18। अगली बात शुद्ध, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी खर्चे वर्चे निकाल के। तो खर्चे वर्चे निकाल लेंगे तो क्लियर सी बात है कि कम तो होगा ही ना। मान लो किसी घर की कुल इनकम 10,000 है, ठीक है। उसमें इनकम जैसे मान लो महिला घर में काम कर रही है, कमा के नहीं लाती है, मगर घर में काम किया है तो उतना ही काम अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी करेगा, कोई नौकर को रखेंगे या मान लो किसी व्यक्ति को रखेंगे, तो हालांकि उतनी महिला की तुलना नहीं कर सकते हम, उतनी कोई भी लगाव से नहीं करेगा, मगर हम उसके वैल्यूएशन निकालें तो वो कुल कमाई में वो भी जुड़ा जाएगा, वो सेवा हो गई, ठीक है, और भी चीज़ें हो गई। फिर खर्चे निकालते हैं तो कम तो बचेगा ही ना। तो इस हिसाब से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो ये सीधी सी बात उससे कम होगा। तो वो 7 लाख था, ये 6 लाख ही है। वो 7,32,000 था ना, ये 6,42 है, ठीक है। तो 1,38,000 था ना, तो 1 लाख करोड़ का कम हो गया इसमें, तो 6,42। ये जो है प्रचलित के ऊपर तो वो था 12, ये 10, वो 12 लाख, ये 10 लाख। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। सकल के ऊपर 7 लाख 12 लाख, शुद्ध के ऊपर 6 लाख और 10 लाख, क्लियर। 6,42,000, 10 लाख 84,000। अब अगली बात वृद्धि दर। वृद्धि दर का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कमाई हुई मान लो कुल राज्य की, ठीक है, 21-22 में, 20-21 में कितनी हुई, 18-19 में कितनी हुई, तो एक साल में बढ़ी। जैसे मान लो पहले से इस बार बढ़ी है, हालांकि यहाँ जो 20-21 था ना उसमें घटी थी। क्यों घटी? क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, तो इसलिए वहाँ वृद्धि दर वगैरह सब डाउन देखने को मिली, ठीक है। तो वो भी हमें याद रखना पड़ेगा, माइनस वाला जो एक बिंदु है वो। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी कि वृद्धि दर में क्या होता है कि मान लो किसी परिवार ने पिछले साल 10,000 रुपये कमाए, अगले साल उसने कमाए 11,000, तो कितना परसेंटेज बढ़ गया, 1,000 रुपये बढ़े हैं ना, तो प्रतिशत कितने बढ़ गए। तो इस हिसाब से परसेंटेज जो है उसका, तो सकल
वृद्धि दर जो है इसका क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। सकल, ये सकल के ऊपर ही रहती है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 21-22 में इसमें वृद्धि जो दर्ज हुई वो स्थिर कीमतों पर बढ़ी 11.36, ठीक है, यानी पिछले साल से इस साल 11% बढ़ गई, क्योंकि उस समय कोरोना था तो ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। और प्रचलित कीमतों पर तो और ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये बढ़ी 19.50। तो ये दोनों डाटा आपको ऐसे आंख बंद करके फिर खोल के फिर बंद करने वाले रट लेने हैं, आपको कहने का मतलब ये तो घोट कर रट लेने वाले डाटा है, पी जाने वाले डाटा है, ठीक है। अब जो है अग्रिम अनुमान भी इसमें इसलिए याद रखने हैं कि वृद्धि दर का अग्रिम अनुमान बहुत सारी संस्थाएं जारी करती है, तो इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अग्रिम जो है यानी इस साल कितना रह सकता है, 22 से 23 में जो चल रहा है, 22 से 23 तो पूरा हो गया, मगर उसके डाटाज अगले आर्थिक समीक्षा में जारी होंगे, तो इसलिए जो है उसका 8 है, मतलब कम हो रहा है। पर स्थिर के ऊपर 21-22 में तो 11 रहा वृद्धि दर, 11%, ठीक है। 100 के पीछे 11 बढ़े, 100 के मतलब 111 हो गए, और अग्रिम अनुमान में कम लग रहा है 8, ठीक है। अगली बात, प्रचलित कीमतों पर 19% है, यहाँ 16 है, या फिर आप ऐसे याद रख लो 11-19 और इधर 8-2 16, 8-2 16, ये अग्रिम अनुमान 8, 8-2 16, मतलब अग्रिम अनुमान है। अग्रिम अनुमान 8, अग्रिम 8, अग्रिम ऐसे 8, 16 और 11-19। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, कॉलेज वाले में, RS परी में, स्कूल व्याख्याता में भी पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। मतलब राजस्थान का नागरिक, हर नागरिक कितना कमा रहा है, कोई करोड़ कमा रहा है, कोई लाख कमा रहा है, कोई 1000 कमा रहा है, कोई निकमा ही बैठा है, परंतु एवरेज कितना है, ठीक है। परिवार के मान लो 5 सदस्य, परिवार में 6 सदस्य है, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति कमाते हैं, बाकी नहीं कमाते, फिर भी परिवार की औसत आय कैसे निकलेगी? कुल जो रुपए कमाए उसमें सभी सदस्यों का भाग दिया, 6 सदस्यों का या 8 सदस्य जितने भी है, तो आ जाएगा ना औसत। वैसे ही यहाँ पे औसत निकालते हैं, तो क्या होता है कि राजस्थान का हर व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है साल के, ठीक है। तो 2021-22 की ही बात निकल रही है, 21, ठीक है, 21 और 22, देखो 22 अभी गया ही तो है पिछला साल, तो 21-22 आप इसे याद रखना, ये चल रहा है डाटा। तो इसमें स्थिर पर सीधी सी बात है कम होगी, 10 साल पहले के से तुलना करें, और वर्तमान में हर चीज़ के भाव बढ़े हुए हैं तो ज़्यादा होगी। तो स्थिर कीमतों पर 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति, राजस्थान का हर आदमी, 8 करोड़ की आबादी है, 7वां स्थान है हमारा आबादी में भारत में, तो 8 करोड़ लोग हैं, पर हर व्यक्ति 80,000 रुपये कमा रहा है साल के 80,000, तो महीने के कितने को हो गए, 12-7 84, 6-7 हज़ार रुपये लगभग, है ना। तो 80,000, और प्रचलित के ऊपर ज़्यादा है, 1,35,000, ये दोनों डाटा याद रख लेना, 80,000, 1,35,000, 80,000, 1,35,000, क्लियर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि पुनः आपको दिखा दूँ मैं, देखो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, 7 और 12, शुद्ध 6 और 10, फिर आगे वाले भी थोड़े थोड़े नज़र डालोगे तो याद रह जाएंगे। फिर आप अगर अभ्यास करोगे वहाँ क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको सीधे सीधे याद हो जाएंगे। आप लिंक दिया गया है टेस्ट सीरीज का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वृद्धि दर हो गई ना 11-19 और 8-16, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय 80,000, 1,35,000। अब है अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एपी एग्जाम में, और इस बार पुनः है किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान की कितनी ऊर्जा क्षमता है, कुल कितने मेगावाट। वाट आप जानते हो, घरों में जलाते हैं हम 10-20 वाट, फिर वाट से 1000 वाट 1 किलोवाट बनता है, फिर 1000 किलोवाट का 1 मेगावाट बनता है, तो ये ऊर्जा क्षमता। तो राजस्थान की जो ऊर्जा क्षमता है वो है 23,487 मेगावाट, याद रखना 23,487 मेगावाट, ठीक है। इसमें आपको ये नवंबर 2022 तक का डाटा है, नवंबर 2022 तक का लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ 23,487, याद रह जाएगा 23,000, जैसे 24 घंटे होते हैं 23 घंटे, तो 23,000, 24 घंटे बिजली जलती है तो 23,000 याद रखना। सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान, ये भी इम्पोर्टेंट है भी। अब क्षेत्र, 3 क्षेत्र अर्थव्यवस्था के, कृषि है,
उद्योग है और सेवा या व्यापार सेवा क्षेत्र। तो तीनों का कितना कितना योगदान है, तो उसमें भी दो चीज़ें आएगी, एक तो सकल टोटल जो कमाई हुई बिना खर्चों के उसमें, फिर खर्चे निकाल के उसमें, तो दोनों में कोई मामूली सा ही फर्क है। तो अब देखो इसमें सकल जो है राज्य मूल्यवर्धन, उसमें क्षेत्रवार में स्थिर कीमतों पर देखें पहले और प्रचलित कीमतों पर देखेंगे, ठीक है। सकल, हाँ ये इसमें इतना ही है, सकल पर ही है, इसमें सकल पर ही है, परंतु स्थिर और प्रचलित दो पर है, दोनों का याद रख लेना। शुद्ध का न छोड़ के सकल का ही है दे रखा, तो स्थिर पे कितना है और प्रचलित पर कितना है। तो देखो कृषि, उद्योग और सेवा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और कितना प्रतिशत योगदान है, कृषि का है 29.22, यानी कुल जो मान लो कमाई हुई, मान लो 100 रुपये कमाए, तो उसमें से 29 रुपये कृषि और उससे संबद्ध जो क्षेत्र है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो। उद्योग से आ रहा है फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे 28.17, 28%, 29-28 बराबर सा ही है, कृषि का थोड़ा सा ज़्यादा है प्रचलित कीमतों पे। सेवा का है 42.61, जोड़ेंगे इनको तो 100 हो जाएगा। अब है प्रचलित यानी वर्तमान के हिसाब से, ठीक है, कुल कमाई सकल ग्रोस में, तो इसमें कृषि का ये 29 का 29 ही है, तो आप 29 याद रख लेना, आगे वाले पॉइंटों में मतुलत ना बने, ठीक है, वहीं से काम चल जाएगा आपका। यहाँ 28 तो यहाँ 27, ठीक है। उद्योग में हल्का सा कम है प्रचलित कीमतों पर, और यहाँ थोड़ा सा कम हुआ तो इधर सेवा में बढ़ गया, तो ये 28, 29 और फिर 42, 43 ऐसे लगभग है, ठीक है। लमसम आप याद रख लोगे ना, तो भी जो है प्रश्न सही होने के 99% चांस है। कृषि उत्पादन सूचकांक, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कृषि का जो उत्पादन है उसके सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, ये पूछ लेते हैं कई बार। जैसे स्थिर मूल्य का तो 2011-12 है, कृषि सूचकांक का है 2005, 6, 7, 8, 2005 से 7, 8 बराबर 100, तो ये कृषि उत्पादन सूचकांक रहा 200, मतलब ये शायद दुगुन, इसका तात्पर्य यही हुआ होगा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि उस समय मान लो 100 टन हुआ तो अब दुगुना 200 हो गया, ऐसा कुछ होगा इसका। तो ये कृषि वर्ष क्या होता है पता है क्या आपको, जैसे वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है, वैसे कृषि वर्ष भी होता है। कब से कब होता है आप कमेंट करके बताइए। तो ये 201 है, याद रखना। अब कुल खाद्यान्न, ये भी प्रश्न बनता है कि भाई इस साल कितना खाद्यान्न हुआ, खाद्यान्न मतलब खाने वाला अन्न, ये गेहूँ बाजरा वगैरह, 231 लाख मीट्रिक टन। टन आप जानते हैं, क्विंटल फिर टन, ठीक है, तो टन, टना टन, तो लाख मीट्रिक टन 231, तो अपने को इतना ज़्यादा नहीं जाना, 231 याद रख लेना है, 231। अब है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है और यहाँ से भी बनता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो इसका भी वही है 11-12, इसका भी 11-12 है। एक का वो 99 भी है, वो याद रखना आपको। तो यह है 134, 1, 3, 4, 134। ये थोड़े थोड़े आपको रटने पड़ेंगे, 2-3 दिन रटोगे ना, ये 2 पेज रट लेना, तो आपका फिर आगे इतना रटने का काम नहीं रहेगा। आप ये मत सोचना कि आर्थिक समीक्षा में सभी क्लासेज में रोज़ ये चलेगा, नहीं। पहली क्लास कठिन है, पहला टॉपिक मुझे पता था, परंतु इतने ही 8 या 10 ही लाइनें डाटा है जो रटने हैं आपको। थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य आप जानते हो ना, होलसेल प्राइस कहते हैं ना कई दुकान वाले कि हम तो आपके होलसेल रेट लगा रहे हैं, हम तो होलसेल मतलब उसमें सस्ता होता है। तो थोक मूल्य सूचकांक में क्या है, वो लिस्ट बनी हुई है। तो ये आधार वर्ष 1999, 2000 बराबर 100 है। इसका ये 1999 वाला ही चल रहा है अभी, 20-23 साल पुराना थोक मूल्य, ठीक है, थोक में चल रहा है भाव इसका अभी, ऐसे आप ट्रिक याद रख लेना। तो ये जो है 388 है, 388 है सूचकांक, और इसमें प्रतिशत परिवर्तन हुआ है 4.60% पिछले साल के तुलना में प्रतिशत परिवर्तन। वाणिज्यिक बैंक साख कितना रहा, साख आप जानते हो ना, साख यानी ऋण, लोन, 3,75,000 करोड़, 3,75,030 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद और तीनों क्षेत्रों का योगदान, ये 4-5 डाटा तो आप जरूर, एक ऊर्जा उत्पादन कुल 23,000 जो वाट है वो, ये आप ज़रूर याद रख लेना, ठीक है। आगे चलें। अब देखो यही सारणी
किताब में दी हुई है। अब आप इसको सीधे ऐसे देखते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि कौन सा रटूं, कौन सा छोड़ूं, कौन सा पढ़ूं। तो हम थोड़ा अपने अनुभव के आधार पे, जैसे हम क्या पुराने पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं और एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, देते रहते हैं, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा आइडिया रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है। तो ओल्ड क्वेश्चन हम आपको कहते हैं कि आप देखा करें, पढ़ा करें। RS परी के देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के देखो, फर्स्ट ग्रेड के देखो, तो उसमें ऊर्जा क्षमता का पूछा गया है, कृषि उद्योग इनका पूछा गया है, उसके अलावा सकल प्रति व्यक्ति आय पूछी गई है। अब कौन से वर्ष की, सभी के तो याद रह नहीं सकते, दिमाग खराब होने लगेगा यार कौन कौन से याद रखें। तो ये अपने को 18, 19, 20 इससे मतलब नहीं है, नहीं याद रहेगा। फिर भी मैंने हाईलाइट क्यों किया है कि आप थोड़ा अनुमान लगाओ कि जैसे देखो पहले 6,43,000 करोड़ था, फिर 76 थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा कम हो गया देखो 63, क्योंकि ये कोरोना वाला टाइम है, और फिर वापस देखो तेज़ी से बढ़ा, क्यों कोरोना के बाद वापस एक बार के लिए से हम भूखे होते हैं तो फिर एक बार के लिए तेज़ी से खाना खाते हैं ना, तो वही। तो ये 7,38, ठीक है, और ये फिर अग्रिम अनुमान है 7,99। तो अग्रिम तो क्या है कि कोई भरोसा नहीं है, भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसके आसपास बैठता है। तो ये 21-22 के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 7, 38, 12, 7 और 12 मैंने बता दिया आपको। फिर है वृद्धि दर, ये मैंने आपको बताई थी 11 और 19, अनुमानित 8 और 16। ये भी आप थोड़ा याद रखना, कोरोना वाली। क्यों? क्योंकि 20-21 में कोरोना वाला जो था ना लॉकडाउन, तो इसमें कम हो गई थी वृद्धि दर, सारे उद्योग धंधे बंद थे, आपको पता है, ये सब कुछ बंद था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भाई किस वर्ष में ऋणात्मक रही, तो 20-21 में कोरोना 19 कोविड-19 दिसंबर में आया था, फिर 20 में उसका पूरा प्रभाव रहा और 21 में भी रहा, तो 20-21, ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि दर माइनस में देखी गई, ठीक है, -1 पॉइंट, किस पे? स्थिर मूल्यों पे। और प्रचलित पे देखो 2 ही रही, कहाँ 19, ये 9, फिर तेज़ी से बढ़ी तो इसलिए 19 हो गई। तो ये आप चीज़ को ध्यान रखना। फिर ये मैंने आपको बता ही दिया कृषि, तो ये कोरोना वाले में बराबर सा ही था, मतलब वो योगदान जो है कुल में जितना भी हुआ उसमें। तो 29, 28, 42 याद रखना, ये मैंने बता दिया आपको, नोट्स में दे दिया है, ये आपको दिया है कि ये वहाँ ये इस प्रकार से लिस्ट दे रखी है, तो हमने इसका सार निकाला है। फिर प्रचलित है, इस पर भी 29, 27, 43, 27 हो गया और 28 हो गए, 42 का 43 हो गया। शुद्ध पे हमने देखा 6 और 10, 6 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति आय हमने देखी 80,000 और 1,35,000। क्लियर? अब है देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना, 20-21 वाले जो है ना, वो तो 2 बार संशोधित अनुमान है, और 21-22 वाले जो हमने रटे हैं, अभी पढ़े हैं, वो 1 बार का संशोधित अनुमान। अब आप सोचेंगे अरे दोबारा संशोधित और आ जाएगा, एक बार रट रहे हैं, नहीं, परीक्षा तक तो आएगा नहीं, अगली जो होगी ना आर्थिक समीक्षा, उसमें आएगा फिर लिखा हुआ इसे, इतने में तक तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और 22-23 के अग्रिम अनुमान है। अब ये भी हमने देख लिया, कृषि उत्पाद सूचकांक 201, कुल खाद्यान्न 231 मीट्रिक टन, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक 133 और वो 134। यहाँ पे आगे एक छोटा सा कोई डबल ए लगा रखा है, इसका मतलब लेटेस्ट डाटा है, नीचे दिया हुआ है, तो 134 याद रख लेना। थोक मूल्य सूचकांक को लास्ट वाला 388, ऊर्जा क्षमता 23,487 याद रखना ये, ठीक है। और वाणिज्यिक बैंक वाला ये ठीक है, देखो तो ये डबल ए मतलब अक्टूबर तक का है, ये नवंबर तक का है। तो इस प्रकार से अब ये देखो थोड़ा आरेख भी दे रखा है, ये अग्रिम अनुमान है, अग्रिम। तो अग्रिम पे तो हमने जोर दिया ही नहीं। फिर भी जैसे देखो हमने थोड़ा सा देखा था ना कि वृद्धि दर 8 और 16, ठीक है, अनुमानित 8 और 16 और वैसे 11 और 19 है। फिर ये कृषि का योगदान है 28, 27, 43, प्रति व्यक्ति आय है 80,000, 1,35,000, ये अनुमानित है 86,000 अगले साल हो जाएगी और 156 हो जाएगी, ठीक है। फिर ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हम देखें तो 21-22 में 133, फिर 134, 134 याद रखना। थोक मूल्य सूचकांक 388 और 4% की वृद्धि, 4.60 की, ठीक है। अब इसमें हम और देखें आपके, तो यहाँ पे अब इसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, आर्थिक समीक्षा के बजट के 2 टेस्ट बजट के हैं, 1 टेस्ट कृषि बजट का है और 14 आर्थिक समीक्षा के, तो कुल 17 टेस्ट इसमें है आपके,
तो यस गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर देवें, या लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, या आपने कर रखा होगा। तो ये वाला जो है ना अमृत अभ्यास सूजस, इस फोल्डर को आप खोलना। इसको आप जैसे खोलेंगे तो आपको इसमें ये अलग अलग दिखाई देंगे आपको 4-5। तो ये आपके इससे संबंधित है आर्थिक समीक्षा 2022-23। तो इसमें आपको सूजस, डेली बुलेटिन, बजट वगैरह इसके कई टेस्ट मिलेंगे। तो आर्थिक समीक्षा के टेस्ट अपलोड है इसमें, 17 टेस्ट फिलहाल इसमें अपलोड है जो आर्थिक समीक्षा के कंप्लीट है। ठीक है, थोड़े से कभी वो सूजस वाले और करने हैं इसमें। तो इस प्रकार से जैसे आप देखेंगे तो प्रत्येक टेस्ट को आप क्लिक करके टॉपिक वाइज देखो। जैसे अभी हम कर रहे हैं ना आर्थिक समीक्षा टेस्ट 1, तो ये सारांश है, 2 भी सारांश का है, 3 भी सारांश का है, फिर कृषि का आएगा, क्योंकि इसमें कई डाटा है ना इसलिए। तो आप यहाँ से भी जो है इसको अभ्यास कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं क्लास 2 में आर्थिक समीक्षा की। धन्यवाद।